हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, इसकी सेकंड एक्सरसाइज और उससे पहले इस सेकंड एक्सरसाइज में यूज होने वाले कंसेप्ट्स दोनों इस वीडियो में समझेंगे मस्त। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक थ्योरम समझना बहुत जरूरी है, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी वेरी इजी थ्योरम, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये थ्योरम क्या कहता है कि सपोज करो एक ट्राइंगल है, लेट्स से यहाँ पर ए बी सी। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए बी और ए सी इन दोनों के ही मिड पॉइंट्स जो है, यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट सपोज करता हूं डी है और ए सी का मिड पॉइंट सपोज करता हूं ई है, तो इन मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं और ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी दैट इज डी ई, वो इस बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है ना। क्या है समझना, फर्क समझना, क्योंकि एक और थ्योरम भी हम समझेंगे। गिवन क्या है, बोथ पॉइंट्स आर मिड पॉइंट, ठीक है ना। ये जो दो पॉइंट्स है दोनों ही मिड पॉइंट है, और इसके चलते मैंने कंक्लूजन क्या निकाला है, यूज क्या करूंगा मैं कि लाइन जो है वो मेरी कैसी होगी, पैरेलल होगी। यानी जो दो पॉइंट्स है वो अगर मिड पॉइंट्स है तो उनको ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है उसके पैरेलल होगी। ये मेरा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, ठीक है ना। ये मेरा मेन मिड पॉइंट थ्योरम है। इसके अलावा कन्वर्स क्या कहता है, तो ध्यान से समझना, कन्वर्स थोड़ा अलग है। कन्वर्स में सिर्फ एक पॉइंट मिड पॉइंट है, ओनली वन पॉइंट इज मिड पॉइंट एंड लाइन इज पैरेलल, ठीक है ना। पिछले जो मिड पॉइंट थ्योरम था उसमें पैरेलल मेरा कंक्लूजन था, इसमें पैरेलल गिवन है। इसमें दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट थे, इसमें सिर्फ एक पॉइंट मिड पॉइंट है। तो इस वाले में कंक्लूजन क्या होगा, दी सेकंड पॉइंट, यानी जो पैरेलल वाली लाइन है उसका एक पॉइंट तो मिड पॉइंट है, तो पैरेलल लाइन वाली का जो दूसरा वाला पॉइंट होगा जो टच करेगा ट्राइंगल को, द सेकंड पॉइंट विल बी मिड पॉइंट, ठीक है ना। ये अंग्रेजी क्या है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। मिड पॉइंट थ्योरम में दोनों पॉइंट मिड पॉइंट है, जिसकी चलते मैं कंक्लूजन क्या यूज कर सकता हूं इस थ्योरम के चलते कि ये लाइन पैरेलल होगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स का मतलब उल्टा, उल्टा कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है कि एक पॉइंट मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है, तो मैं कंक्लूजन क्या यूज करूंगा कि ये जो दूसरा वाला पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट होगा। आई होप फर्क समझ में आया होगा। इसमें दोनों पॉइंट मिड पॉइंट, इसमें सिर्फ एक पॉइंट मिड पॉइंट। इसमें लाइन पैरेलल मेरा कंक्लूजन है, इसमें लाइन पैरेलल मेरा गिवन है। तो इसमें कंक्लूजन क्या है कि दूसरा वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, आप यूज करोगे क्योंकि एक्सरसाइज में। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो पूरी एक्सरसाइज है लगभग इसमें मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज होने वाला है, रेयरली हो सकता है हम दूसरा कुछ भी यूज करें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमको कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और इन चार जो क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स है, चारों के मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, और इनको ज्वाइन करने पर भी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। अब हमको सबसे पहले शो करना है कि एस आर पैरेलल है एसी के और एस आर हाफ है एसी के। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। सपोज करो ये अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो यहां पर मैं एक ट्राइंगल कंसिडर करता हूं इसे। ये जो ट्राइंगल है मेरा डी ए सी, इस ट्राइंगल में, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल बनता है तो वो डायगोनल दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देता है क्वाड्रिलेटरल को। तो इस ट्राइंगल में दो साइड्स का मिड पॉइंट मुझे दिया हुआ है एस और आर। तो मेरा मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था आपको याद हो तो, अच्छा मैंने एक छोटी सी चीज मिस कर दी यहां पर। इसका कंक्लूजन एक और है, ये पैरेलल तो है ही, इसके अलावा एक और चीज है कि ये जो साइड है, जो पैरेलल वाली साइड है, वो हाफ भी है लेंथ में, ठीक है ना, लेंथ में हाफ है। यानी ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ही मिड पॉइंट थ्योरम की ये दोनों चीजें कंक्लूजन है, पैरेलल भी और हाफ भी, ये याद रखना। यहां पर ये दो मुझे मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये लाइन पैरेलल, ये लाइन इसका हाफ, ये मिड पॉइंट थ्योरम से। तो सिर्फ कुछ सिंपल से स्टेप्स हमको लिखने हैं। क्या लिखूंगा मैं, इन
ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर से ही कर लेते, जगह कम होगी। इन ट्राइंगल DAC, S is midpoint of AD and R is midpoint of DC. Therefore, by using midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR equals to half of AC. That's it. So इतने से स्टेप्स लिखने थे कि ये मिड पॉइंट्स है, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम लग गया, और मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये लाइन पैरेलल भी है और हाफ भी है लेंथ में। सेकंड पार्ट, मुझे PQ और SR को, यानी ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे ऊपर वाले ट्राइंगल में ये इसका हाफ था, तो सेम नीचे वाले ट्राइंगल में मैं सेम तरीके से करूंगा ये सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, कंक्लूजन है। इन ट्राइंगल, ये जो नीचे का ट्राइंगल है यानी ट्राइंगल ABC, इसमें भी बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम आप सेम चीजें लिख सकते हो। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है ना। जैसे ये चीज लिखी थी, सेम टू सेम तरीके से यहाँ पे लिखना है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। सो देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, अच्छा ये लाइन हमको पहले लिखनी थी, ऊपर लिखनी थी। सो मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। सो देयरफॉर इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, और इसको मैं, या 1 एंड 2 जो हमारे पार्ट्स है वैसे तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, यानी या फिर ऐसे लिख सकते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 PQ इज इक्वल टू SR। तो मेरा सेकंड पार्ट भी हो जाता है। और तो और मैं थर्ड पार्ट तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। थर्ड पार्ट हम अगेन, हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और पैरेललोग्राम के 3 तरीके जो बताए थे उसमें से एक तरीका, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। सो PQ इक्वल्स टू SR एंड PQ पैरेलल टू SR। अच्छा, PQ पैरेलल टू SR कैसे हुआ? हमने SR को AC के पैरेलल प्रूव किया, ठीक है ना। ये SR जो है वो AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है। अगर ये दोनों चीजें सेम लाइन के पैरेलल है तो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती है। ये बेसिक फंडामेंटल चीज है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। दैट्स इट, वेरी सिंपल। इस तरीके से हमें ये फर्स्ट सम करना था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, ABCD is a rhombus, PQRS are the midpoints. तो ABCD PQRS ये मेरे मिड पॉइंट्स है। अब बोला है कि यहां पर शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए वेरी सिंपल, पहले मैं PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा, और पैरेललोग्राम प्रूव करते ही अगर मैंने एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो यहां पर मेरा काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल को भी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। पहले तो यहाँ पे डायगोनल्स बना लेते हैं। या चलो स्ट्रेट लाइन ही बना लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन भी हमने बना ली। अब यहाँ पर पहले तो PQRS को पैरेललोग्राम में कैसे प्रूव करूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया था ना, डिट्टो उतना सेम स्टेप्स हमको करने हैं। SR हाफ ऑफ AC पैरेलल टू AC, PQ हाफ ऑफ AC पैरेलल टू AC, जो हमने फर्स्ट पार्ट किए थे। तो थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी जितने मार्क्स का आएगा उसके हिसाब से आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना। SR थोड़ा सा बाय यूजिंग
मिड पॉइंट थ्योरम, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम के चलते एस आर इक्वल्स टू ए सी, सॉरी इक्वल्स टू हाफ ए सी एंड एस आर पैरेलल टू ए सी, और सेकेंड पार्ट पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी, सो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यानी क्या किया हमने, मिड पॉइंट, ये दोनों मिड पॉइंट्स है तो ये इसका हाफ भी होगा, ये इसके पैरेलल भी होगा, पूरी लाइन की बात कर रहा हूं। सेम चीज ये इसके पैरेलल भी होगा, ये इससे हाफ भी होगा। तो अगर ये दोनों सेम चीज के पैरेलल है तो आपस में पैरेलल हो गया, और सेम चीज के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल हो गया, एक्सियम, ठीक है ना। ए भी बी के बराबर, सी भी बी के बराबर, तो ए और सी आपस में इक्वल हो गया। सो ये पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया। अब बात आती है 90 डिग्री प्रूव करना। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से लॉजिक समझना, 90 डिग्री हम कैसे प्रूव करेंगे। अब यहां पर ये जो ABCD है, ये हमारा रोम्बस दिया हुआ था, और रोम्बस का जो सेंटर वाला एंगल होता है, यानी डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, यानी सेंटर पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है। अब इन दो पॉइंट्स को मैं नाम दे दूंगा, ये आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। E दे देते हैं, यानी ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं F, ठीक है। अब इस OERF जो है, इसको मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ध्यान से समझना, अगर मेरी ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन जो है वो पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं इनका पार्ट जो है वो भी पैरेलल होगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। SR पैरेलल टू AC, सो मैं कह सकता हूं एक हिस्सा SR का हिस्सा यानी ER और AC का हिस्सा OF भी पैरेलल होगा। सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली RQ जो है वो पैरेलल है BD के। ये मिड पॉइंट थ्योरम का लॉजिक है, ठीक है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका हिस्सा यानी कि RF पैरेलल टू EO होगा। और ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई है, एक तरीका पैरेललोग्राम प्रूव करने का, अगर बोथ पैर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मेरे पैरेलल हो, ये और ये भी पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर OERF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये शेप जो है मेरा पैरेललोग्राम हो गया। अब आपको ये चीज पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहां पर एंगल सबसे पहले तो EOF इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो इसके चलते अब मैं यूज करूंगा एंगल EOF इज इक्वल टू एंगल ERF। इसका रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होती है और ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना होगा। सो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल ERF इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। देखो मैंने एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूव किया, तो वो मेरा शेप क्या बन गया, रेक्टेंगल। पहले मैं इसको ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका हूं, और उसी का एक एंगल मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, यानी चारों एंगल ही अपने आप 90 डिग्री हो गए, और चारों एंगल 90 डिग्री और पैरेललोग्राम मतलब वो क्या है, रेक्टेंगल है। इस तरीके से हमको करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम है, अच्छे से समझना इसको। वीडियो पॉज कर लो, 2-3 बार देख लो, मैं तो कहता हूं। नेक्स्ट सम, कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग लाइक सम, लेकिन है बहुत इजी सच में। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है, PQRS मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, और हमको बस शो करना है कि PQRS एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए अभी हमने जस्ट दो पार्ट्स जैसे किए, सेम वैसे ही पहले तो मैं क्या करूंगा, PQRS को एक क्वाड्रिलेटरल सॉरी पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा, सेम टू सेम तरीका, ठीक है ना। बाय यूजिंग, देखते हैं अगर कॉपी होता है ना, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं।
सिलेक्शन कॉपी तो हो जाएगा, लेकिन यहीं इसी पेज पे कॉपी हुआ, ये तो कट हो सकता है, तो कट कर लेते हैं, कट, एंड देन नेक्स्ट पेज पे पेस्ट 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 का ऑप्शन ही नहीं है। हमको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। सो pen tool. So by using midpoint theorem, SR parallel to AC and SR equal half AC, or PQ parallel to AC and PQ equal to half AC. So therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। और देखो पैरेललोग्राम तक प्रूव कर चुका हूँ, प्रूव करना रोम्बस है। पैरेललोग्राम रोम्बस में फर्क ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और यहाँ चारों साइड इक्वल होती है। तो कोई भी दो, अगर ऑपोजिट तो इक्वल प्रूव कर चुका हूँ, एडजेसेंट इक्वल प्रूव कर दिया तो काम हो जाएगा। तो अब एडजेसेंट कैसे इक्वल प्रूव करना है, यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंसी लगाना पड़ेगा, या फिर हम चाहे तो हाँ डायगोनल्स भी इक्वल होती है। अगर हमको रेक्टेंगल दिया है तो हम इस लॉजिक से भी कर सकते हैं। हाँ इस लॉजिक से भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं, बट कॉन्ग्रुएंसी से भी कन्वीनियंट है, तो मैं उसी तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम इन ट्राइंगल SAP एंड ट्राइंगल QBP, ठीक है। इन दोनों में सबसे पहले तो हमारा DA और CB जो है पूरा इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल वो इक्वल होते हैं, हमको पता है। अब इसका भी आधा यानी हाफ ऑफ DA विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CB। अब DA का आधा मैं ऐसे लिख सकता हूं और CB का आधा मैं QB लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है, हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर ये दो इक्वल है, दूसरी चीज एंगल SAP और एंगल QBP ये भी मेरा इक्वल होगा, रीजन 90 डिग्री, और AP और BP भी इक्वल होगा, रीजन P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसके चलते मैं लिख सकता हूं मेरे दो ट्राइंगल दैट इज SAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QBP बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूं PS इज इक्वल टू PQ, रीजन आ जाएगा बाई CPCT, और देयरफॉर मैं लिख सकता हूं PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, दैट्स इट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब तक 3 क्वेश्चन हमने देखे, तीनों में ही पैरेललोग्राम प्रूव करके ही सब हो रहा था। तो पैरेललोग्राम प्रूव करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हो। 3 तरीके बताए हैं कंसेप्ट में, एकदम घोट के पी जाना अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर पहले अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो अच्छे से देख लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विच इन विच AB पैरेलल टू CD, ये इसके पैरेलल है, और हमको दिया हुआ है BD इज अ डायगोनल, ये डायगोनल दिया हुआ है। E मिड पॉइंट है, यहाँ पर E AD का मिड पॉइंट है और F BC का मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए सिंपली ये जो पॉइंट है इस डायगोनल में, EF जो इस BD डायगोनल से पास हो रही है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको नाम दे देते हैं G, ठीक है। बहुत सिंपल है, 2 बार बस मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है और कुछ नहीं। आई मीन मिड पॉइंट थ्योरम भी नहीं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है। सो E इज मिड पॉइंट ऑफ AD and
EG पैरेलल टू AB, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी लाइन पैरेलल गिवन है। अगर पैरेलल गिवन है तो इसका इतना हिस्सा भी पैरेलल ही होगा, और अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट हो और लाइन पैरेलल हो तो याद होगा बाय देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं कंक्लूजन क्या यूज कर सकता हूं, G इज मिड पॉइंट ऑफ DB। आई होप समझ में आया होगा। ये जो मेरा अच्छा यहाँ पे नाम देना था, इन ट्राइंगल DAB, ठीक है ना, DAB ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, हाईलाइट कर देता हूं इसको। इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, एक पॉइंट मिड पॉइंट था तो कंक्लूजन मेरा दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट हो गया। अब एक और बार मैं ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करूंगा। नाउ इन ट्राइंगल DBC, अब ये DBC कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला। इस DBC ट्राइंगल में, इस DBC ट्राइंगल में G इज मिड पॉइंट ऑफ DB, ठीक है ना। अभी जस्ट प्रूव किया तो मैं इसे यूज कर सकता हूं। G मेरा DB का मिड पॉइंट है एंड GF इज पैरेलल टू DC। ये जो पूरी लाइन है इन दोनों के ही पैरेलल है, तो इतना हिस्सा भी दोनों के पैरेलल होगा और इतना हिस्सा भी दोनों के पैरेलल होगा। तो अब अगर ये इतना पार्ट पैरेलल भी है और प्लस ये G मिड पॉइंट भी है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is midpoint of BC, hence proved। यही प्रूव करना था। क्या किया, अगर एकदम शॉर्ट में बताऊं तो A मिड पॉइंट था और लाइन पैरेलल थी तो कंक्लूजन G मिड पॉइंट हो गया। G मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है तो कंक्लूजन F मिड पॉइंट हो गया। इसकी मदद से ये मिड पॉइंट प्रूव किया और इसकी मदद से ये मिड पॉइंट प्रूव किया। ये हमने इस सम में किया है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट, फिफ्थ एंड वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCDE और F हमको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमको ट्राइसेक्ट प्रूव करना है। अब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कि ये तीनों जो पार्ट्स है, इस पूरे BD के जो तीन सेक्शंस बन रहे हैं DP, PQ, QB, ये तीनों ही आपस में इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो ये देखते ही थोड़ा सा जैसी जैसी प्रैक्टिस करोगे ना तो वो दिमाग में चमकने लग जाएगा कि मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल में ये एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये दूसरा मिड पॉइंट हो जाएगा। और वैसे ही कुछ ये जो ट्राइंगल है, इसमें ये पॉइंट मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहां पर कैच ये है कि ये लाइंस पैरेलल नहीं है। देखो, एक पॉइंट मिड पॉइंट है और दूसरा मुझे कंक्लूजन के तौर पे लेना है, तो ये कब होता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी है, एक मिड पॉइंट होना और दूसरा लाइंस का पैरेलल होना। यानी ये और ये लाइन पैरेलल हो, ये और ये लाइन पैरेलल हो तो मैं कंक्लूजन के तौर पे मिड पॉइंट ले सकता हूं, बट पैरेलल तो है नहीं। तो क्या करेंगे, तो ध्यान से समझना, मैं इस पतला सा ये जो स्ट्रिप बना हुआ ना ऐसा वाला AECF, इस स्ट्रिप को पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा। कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से समझना। यहां पर मुझे जो AB है वो मेरा पैरेलल है CD के एंड AB जो है वो इक्वल भी है CD के, ठीक है ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर मैं दोनों का हाफ जो है वो भी इक्वल लिख सकता हूं, AB का हाफ और CD का हाफ। अब AB के हाफ में मैं इतना हिस्सा ले सकता हूं क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड स्ट्रिप ये है। देखो, AB का आधा EB भी हो सकता है, AE भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रिप मुझे चाहिए तो इसका हिस्सा AE है, इसीलिए मैं AE कंसिडर करूंगा और यहां पर CF कंसिडर करूंगा।
ऑल्सो अगर पूरी लाइंस पैरेलल है तो मैं उनके हिस्से को भी पैरेलल मान सकता हूं। तो मैं अब इन दोनों ही कंक्लूजन्स के चलते मेरा एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, अ मेथड टू प्रूव पैरेललोग्राम। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। अब इतना पार्ट तो क्लियर हो गया। अब बारी आती है यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाने की। जो ध्यान से पहले ट्राइंगल समझना, पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ DQC। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर DQC कुछ ये है D, ये है Q और ये है C, जिसमें ये F पॉइंट तो मिड पॉइंट है मेरे पास और इससे एक लाइन पैरेलल निकल रही है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये पूरी लाइन जो है वो कैसी है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल DQC F इज मिड पॉइंट ऑफ DC, इसका रीजन हो गया गिवन, और मैं लिख सकता हूं PF पैरेलल टू QC और इसका रीजन होगा AF पैरेलल टू EC, ठीक है ना। अगर पूरी पूरी लाइनें पैरेलल हो तो उनका हिस्सा जो है वो भी पैरेलल होता है। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर जो P है वो हमारा, देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। रीजन आ जाएगा बाई कन्वर्ज ऑफ MPT, ठीक है। सेम टू सेम लॉजिक लगाएंगे हम इस नीचे वाले ट्राइंगल में, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल। तो ध्यान से ये भी समझना, यहां पर एक पॉइंट मेरा मिड पॉइंट है दैट इज E और इससे पैरेलल लाइन बन रही है। ट्राइंगल कौन सा है मेरा, ABP। इन ट्राइंगल ABP, ठीक है ना, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये तो हमको गिवन है। और दूसरी इंफॉर्मेशन, मेरा EQ जो है वो पैरेलल होगा AP के, रीजन बीइंग मेरा पूरा EC जो है वो पैरेलल है AF के। सो मैं देयरफॉर कंक्लूड कर सकता हूं Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP, ठीक है। अब इस वाले पार्ट के चलते मैं लिख सकता हूं कि DP जो है वो इक्वल है PQ के, और इस वाले पार्ट के चलते सो यहां पर एक्चुअल में एक स्टेप यहां आना चाहिए था, ये देयरफॉर DP इक्वल टू PQ, और इस वाले के बाद क्या स्टेप आएगा वो यहां कंक्लूड कर लेते हैं, PQ इक्वल टू QB। सो ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। सो देयरफॉर DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। सो देयरफॉर जो इंग्लिश का स्टेटमेंट है ये लिख लेना, ट्राइसेक्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेना, या हेंस प्रूव्ड भी यहाँ पे इसके बाद भी लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। हेंस प्रूव्ड, हमको ये 3 को ही इक्वल प्रूव करना था एक्चुअल में, ये 3 पार्ट्स को हमने कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया आफ्टर प्रूविंग पैरेललोग्राम। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लेंदी है इसलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that D is midpoint of AC. D is midpoint of AC, ये मुझे प्रूव करना है, जिसमें मुझे लाइन थ्रू, अच्छा ये पैरेलल भी दिया हुआ है और मुझे मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, गेस M लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, M यहाँ पर M is midpoint of AB and MD parallel to BC, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। सो मैं लिख सकता हूं therefore by converge of midpoint theorem D is midpoint of AC। आई होप समझ में आया होगा। ये क्या है, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं इस फिगर को,
ठीक है ना, समझने के लिए आपको शायद आसान हो जाएगा। फिगर यहाँ पर एक छोटा सा ले लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, ए सी बी, एक पॉइंट है एम जो कि मिड पॉइंट है, और उससे पैरेलल लाइन बनाई गई, डी पे इंटरसेक्ट की गई। तो ये पॉइंट मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है। तो हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में यही पढ़ा था, एक पॉइंट मिड पॉइंट और लाइन पैरेलल, तो कंक्लूजन दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट। तो फर्स्ट पार्ट हमने ऐसे कर लिया। सेकेंड पार्ट वेरी सिंपल, यहां पर मुझे प्रूव करना है कि ये जो एमडी है, यानी यहां पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। तो बहुत आसान है। डीएम जो है वो मेरा पैरेलल है, ठीक है, बीसी के। सो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल एडीसी विल बी इक्वल टू एंगल एसीबी, ठीक है ना। सो देयरफॉर एंगल एडीसी जो है वो 90 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। रीजन, जो एंगल सी है वो 90 डिग्री गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको याद ही होगा, लाइंस पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और ये 90, तो ये भी कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है ना। सो देयरफॉर एमडी परपेंडिकुलर टू एसी। थर्ड पार्ट, सीएम इज इक्वल टू सीएम, अच्छा इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो सीएम इज इक्वल टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ए बी। तो सीएम और एम ए को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, तो बहुत सिंपल। हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हैं। डी हमारा मिड पॉइंट है। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ये जो दो फ्लिप्स दिख रहे हैं ना, ये वाले थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, इन ट्राइंगल एडीएम एंड ट्राइंगल सीडीएम, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो AD इज इक्वल टू CD, रीजन D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है ना। ये CD नहीं लिखा हुआ, ये ब्रैकेट बना हुआ, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। दूसरी चीज, एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM 90 डिग्री, और तीसरी चीज DM इक्वल टू DM कॉमन। So therefore triangle ADM congruent to triangle CDM by SAS congruence rule। और अगर ये दोनों congruent है तो मैं लिख सकता हूँ therefore CM is equal to MA by CP/CT। Also MA is half of AB। क्यों? Very simple, M is midpoint of AB, so therefore CM is equal to MA is equal to half AB। That's it, pretty simple। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी, अच्छे से अगेन 2 बार जरूर देखना, अच्छे से लिखना, फंडामेंटली चीजों को समझना। आई गेस यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होता है। दिस सेकंड एक्सरसाइज वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब तक प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा वो भी जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।